हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करें पहले खबर की, तो योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब खेतों के पास ही लगेगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आय हो जाएगी दोगुनी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत 125 करोड़ रुपए के निवेश से 10 नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होंगी। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों की आय बढ़ाना और मेक इन इंडिया मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह पहला राज्य है जहां पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति देगा। वही चीन में एआई से बिना लक्षण वाला पैंक्रियाज कैंसर पहचाना गया है। इसी से गई थी एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स की जान। 90% मरीज 5 साल भी नहीं जी पाते। चीन में 57 साल के मजदूर क्यू सिजून डायबिटीज की जांच कराकर लौटे थे। 3 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल से एक डॉक्टर ने फोन किया। उन्होंने सिजून को दोबारा आने को कहा। सिजून घबरा गए, उन्हें तभी किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ था। वह सही थे, जांच में अग्नाशय में कैंसर का पता चला है। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि यह कैंसर बहुत ही शुरुआती अवस्था में पकड़ा गया। एआई की मदद से बीमारियों की पहचान की टेस्टिंग कर रहा है चीन। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल दिया। एआई टूल की वजह से तुरंत इसका पता चला है। देखिए वहीं पर नए साल पर मकान बनाना महंगा हो जाएगा, बढ़ जाएंगे सीमेंट के दाम। जानिए प्रति बोरी पर कितनी कीमत बढ़ने वाली है। सीमेंट कंपनियां दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत अन्य राज्य शामिल है। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में भी सीमेंट के दाम बढ़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि सीमेंट की हर बोरी पर लगभग 20 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। अच्छा, सामाजिक पेंशन सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ गई है। अब 31 जनवरी 2026 तक आप सत्यापन करा पाएंगे। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सामाजिक पेंशन सत्यापन की लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। इस निर्णय से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग पेंशन वाले को, ऐसे लाखों लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिलेगा। बताते चले कि 10 से 12 जनवरी के आसपास खिचड़ी से पहले तक वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन जारी होगा। खाते में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 3000 रुपए क्रेडिट होगा। हालांकि आपका सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे वृद्ध जन पेंशन से बाहर हुए हैं। कानपुर गंगा में 350 किलो की डॉल्फिन की मौत हो गई। लोग बोले प्रदूषण से जान गई है। 10 लोगों ने रस्सी में बांधकर खींचा है। कानपुर में गंगा किनारे 350 किलो की मरी हुई डॉल्फिन मिली है। स्थानीय नाविकों ने शुक्रवार शाम 5 बजे डॉल्फिन को उतारते हुए देखा। पास जाकर देखा तो पता चला कि डॉल्फिन है। नाविकों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी है। वाराणसी में गलन बढ़ गई है। 6 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवा चल रही। अगले 2 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ों पर बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के कारण ठंड फिर से जोर पकड़ लिया है। रात का तापमान गिरेगा, घना कोहरा छाएगा। आज काशी में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसका असर बाकी जिलों में भी देखने को मिल रहा। वही केजीएमयू डॉक्टर के घर की कुर्की होगी। लव जिहाद के आरोपी पर 25,000 इनाम है। 2 राज्यों में ढूंढ रही है पुलिस। लखनऊ केजीएमयू के लव जिहाद मामले में फरार आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक के खिलाफ एक्शन जारी है। अब रमीज के घरों की कुर्की होगी। शनिवार को लखनऊ पुलिस उत्तराखंड के खटीमा और पैतृक निवास पीलीभीत स्थित घरों की कुर्की करेगा। पुलिस की 2 टीमें उत्तराखंड रवाना हो गई हैं। इस बीच आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें लगी हैं। यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी छापेमारी की जा रही है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। 25,000 का इनामी घोषित है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री पहुंच गया है। एमपी में अगले 3 दिन घना कोहरा रहेगा। केदारनाथ में बर्फबारी हो रही। बद्रीनाथ में टेम्परेचर -13 डिग्री दर्ज किया गया है। अच्छा, इस हफ्ते बात कर ले सोना चांदी की नई कीमत का। तो दोस्तों सोना जो है इस हफ्ते सस्ता ही हुआ है। सोने के दाम लगभग 3,174 रुपए गिरे हैं। 1,35,000 पे आया है। चांदी इस हफ्ते 6,443 रुपए बढ़ी है। 2,35,000 पहुंची है। हालांकि सोमवार को चांदी के दाम में एक बार फिर से बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि इस हफ्ते 3,174 रुपए सोने के दाम कम हुए हैं। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया है। चीन ने 4 दिन पहले कहा था हमने भारत पाकिस्तान टकराव में मध्यस्थता की है। बीसीसीआई का निर्देश केकेआर बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटा दे। शाहरुख की आईपीएल टीम में 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण यह विरोध हो रहा। बीसीसीआई ने शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जारी हिंसा का वजह से उसे हटाने की मांग हुई है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सौकिया ने कहा, हाल ही के दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं उन्हें देखते हुए बोर्ड ने केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया है। अगर फ्रेंचाइजी किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की मांग करती है उसको इसकी अनुमति दी जाएगी। वही T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम घोषित हो गई है। मार्करम कप्तान होंगे। रबाडा की वापसी हुई है। ट्रिस्टन स्टप्स को नहीं चुना गया। शुक्रवार को जारी इस टीम का कप्तान एडन मार्करम को बनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए इन लोगों को चुना गया है। पसली की चोट के बाद तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा T20 इंटरनेशनल में वापसी भी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के ग्रुप मैच जो है वो आप देख सकते हैं 9 फरवरी, 11 फरवरी, 14 फरवरी और 18 फरवरी को मैच होना है। T20 वर्ल्ड कप के बाकी जो ग्रुप है उसको भी आप एक नजर देख सकते हैं। प्रयागराज माघ मेले का पहला स्नान, 2 फर्जी बाबा पकड़ाए गए हैं। वहीं पर 7 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। किन्नरों ने लहराया त्रिशूल, कमांडो तैनात दिखे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बाद पहला माघ मेला आज से शुरू हो गया है। पहले दिन पौष पूर्णिमा पर अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। श्रद्धालु स्नान दान के बाद अक्षय वट और लेटे हनुमान जी के दर्शन भी कर रहे। मेला प्राधिकरण का अनुमान है कि आज 15 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं। वही भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बॉर्डर 2 का गीत लॉन्च हुआ। जवानों के बीच घर कब आओगे रिलीज। सनी देओल बोले पिता की वजह से ये फिल्म बनाई है। इसका विजुअल दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तेज हवा के कारण लखनऊ में कोहरा छट गया है। तापमान 5.5 डिग्री तक की गिरावट आई। गलन बढ़ी है। स्कूल में अगले 3 दिनों तक छुट्टी रहेगी। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा में युवक ने पेशाब किया है। धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ट्रस्ट की तहरीर पर एफआईआर हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी भी खंगाले हैं। लखनऊ में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले इमामबाड़े में एक व्यक्ति ने पेशाब किया है। वही आगरा में 18 करोड़ की शराब पी गए लोग। नए साल के जश्न में शराब के शौकीनों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साल की तुलना में 20% ये अधिक है। इस बीच दोस्तों यूपी में पहाड़ों वाली ठंड हो रही है। काशी में बूंदाबांदी पड़ रही। ठिठुरन इतनी है कि तेंदुआ भी कांप गया। हीटर लगाए गए हैं। 35 जिलों में कोहरा है। ट्रेनें 14 घंटे लेट है। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्द हवाओं से पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन है। सीएम योगी ने 5 जनवरी तक स्कूल कॉलेज को बंद किया है। इस बीच शनिवार सुबह आगरा समेत 35 जिलों में कोहरे की चपेट में कई जिले आए हैं। विजिबिलिटी 10 मीटर तक सिमट गई है। रविवार सोमवार को भी भीषण ठंडी रहेगी। माघ मेले में 75 डॉक्टर, 250 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। पहली बार 80 एम्बुलेंस मेले में लगाई गई है। 2 रिवर एम्बुलेंस भी होगी। सीएमओ बोले अलर्ट है टीम। यूपी में फर्जी एक्सरे रिपोर्ट बनाने वाले 2 कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। एक बर्खास्त हुआ है। एफआईआर भी होगा। भास्कर स्टिंग में पैसे लेकर हड्डी टूटी दिखाई गई थी। यूपी के सरकारी अस्पतालों में पैसे लेकर एक्सरे में हड्डी टूटी दिखाने वाले फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है। एटा और महराजगंज के सरकारी अस्पतालों में तैनात इन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि कासगंज के कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। अच्छा, एयर और वाटर प्यूरिफायर 13% तक सस्ता हो जाएगा। जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर सकती है सरकार। 15,000 के प्यूरिफायर अब 1950 रुपए की बचत होगी। देश के कई हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी के बीच अब आम आदमी को राहत की खबर मिल गई है। सरकार एयर और वाटर प्यूरिफायर पर लगने वाले जीएसटी जो 18% है उसको 5% करेगी। इससे लगभग 2 से 3,000 रुपए तक की बचत होगी। दिल्ली में बंदरों को भगाने के लिए लोगों की भर्ती हो रही। लंगूर की आवाज निकालेंगे। विधानसभा के बाहर 8 घंटे की शिफ्ट में करना होगा काम। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों को बार बार घुसने और उत्पाद मचाने की समस्या से निपटने के लिए विधानसभा प्रशासन ने नई तरकीब निकाली है। बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज निकल करने वाले लोगों को तैनात किया जाएगा। ये योजना बनाई गई है। पीडब्ल्यूडी ने लंगूरों की आवाज निकालने वाले लोगों की हायरिंग करने का टेंडर भी निकाल दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पहले उनके पास लंगूर की नकल करने वाले लोग रहते थे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। लंगूर के पुतलों से भी डरना बंद कर चुके हैं बंदर। यही कारण है कि 2023 में पीएम आवास के पास भी लंगूर के कटआउट लगे थे, लेकिन अब नई भर्ती होगी जिससे कि बंदरों को भगाया जाए। 8 घंटे की ड्यूटी होगी। यूपी सरकार ने अभिभावकों के लिए जारी किया नया फरमान। कड़ाके की ठंड में बच्चों की सेहत को लेकर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। कड़ाके की ठंड के कारण उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि 14 जनवरी तक छुट्टी है। शासन ने अभिभावकों से बच्चों को जूते, मोजे, स्वेटर सहित पूरी यूनिफॉर्म में स्कूल भेजने का आग्रह किया है, जिसके लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि भी दी गई है। यानी कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको सरकार धनराशि दी है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से स्कूल आए, पूरे यूनिफॉर्म में आए, स्वेटर में आए।
यूपी में राशन माफियाओं पर तकनीक का वार, 5000 से अधिक वाहन जीपीएस से लैस, चोरी अब रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश में जन वितरण प्रणाली पर जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से मजबूत किया गया है। 5000 से अधिक वाहन अब खाद्यान्न की आवाजाही को डिजिटल रूप से ट्रैक कर सकते हैं। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था और जीपीएस ट्रैकिंग की वजह से खाद्यान्न की एक एक बोरी पर नजर रखी जाएगी, जिससे चोरी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। कोटेदार राशन नहीं चुरा पाएंगे, न ठेकेदार राशन को गायब कर पाएंगे। धान और मोटे अनाज की खरीद पर सख्त निगरानी रहेगी। राशन योजना 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। यूपी के 1,40,000 किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। कारण देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के बावजूद फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने वाले 1,40,000 किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फार्मर रजिस्ट्री में जिला ये 54वें नंबर पे है। जिले में 2,41,164 किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, जो अगस्त में मिली सम्मान निधि की संख्या में 23,000 कम है। ऐसे यूपी के तमाम जिले हैं जहाँ पर ई-केवाईसी नहीं करा रहे, किसान निधि तो पा जाते हैं, लेकिन अब इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। किसान निधि का पैसा वापस भी लिया जा सकता है या फिर ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। एक साल में 125% बढ़ गया गोल्ड लोन। रिकॉर्ड तेजी के बीच 20 लोग सोना गिरवी क्यों रख रहे, ये देख लीजिए। सोने की कीमत पिछले साल 62% तेजी देखी गई है, 4 दशक में सबसे ज्यादा है। इसी बीच देश में गोल्ड लोन में काफी तेजी आई है। नवंबर तक आंकड़ों के मुताबिक एक साल में गोल्ड लोन 125% बढ़ गया है। यह बैंकों की ओवरऑल लोन की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।